नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में प्रीमिय संख्याएं कैसे ज्ञात करें और जो दशमलव के रूप में प्रीमिय संख्या दी हुई होती है उनको भिन्न रूप में कैसे बदलें। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमिय संख्या होती है। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछ ले कि दो प्रीमिय संख्याएं दी हुई है, इनके बीच में 5 या 10 या फिर 15 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, दूसरा हमने पढ़ा था कि जो प्रीमिय संख्या होती है उनमें दशमलव के बाद या तो अंकों की संख्या निश्चित होती है या फिर अंकों की संख्या अनिश्चित होती है। अंकों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति होती है। जो अंक होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसी संख्याएं प्रीमिय संख्याएं होती है। ठीक है, तो उन संख्याओं को हम भिन्न रूप में कैसे बदलें, तो आज की इस वीडियो में हमारी ये 2 पॉइंट कवर होंगे। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है दो प्रीमिय संख्याओं के बीच प्रीमिय संख्याएं कैसे ज्ञात करें। इसमें पहला सब पॉइंट है अगर हर समान हो। जो दो प्रीमिय संख्या दी हुई है उनमें अगर हर समान हो तो हम प्रीमिय संख्या कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है 2/7 और 5/7 के बीच में 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को दे रखा है 2/7 और 5/7, इसके बीच में हमें 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जो गिवन प्रीमिय संख्या होती है उनके अंश और हर को 1 से लेके हम, जैसे 1 से गुणा करेंगे पहले, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे गुणा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में जो प्रीमिय संख्या आएगी वो नोट कर लेंगे। जैसे 1 से गुणा किया तो जो प्रीमिय संख्या आई वो नोट कर ली, 2 से गुणा किया तो जो प्रीमिय संख्या आई नोट कर ली। तो ऐसे हम 5 अप टू जैसे 10 से 10 तक मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर को। फिर जो प्रीमिय संख्या सारी आ जाएगी, उनमें से जो गिवन ऑप्शन में प्रीमिय संख्या दी हुई होती है उसमें मैच करवा लेंगे और जो जो होगी वो लिख देंगे। ओके, तो जैसे इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं। हमें ज्ञात करना है कि 2/7 और 5/7 के बीच में 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, जो अपने को गिवन प्रीमिय संख्याएं हैं उनके अंश और हर को 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे तो 2/7 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/7 ही आ जाएगा, और 5/7 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनके बीच में जो प्रीमिय संख्या होगी वो कैसे लिखेंगे, इनका जो अंश है उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो 2/7 के बाद में अंश क्या रहेगा, अंश यहाँ 2 है तो अंश क्या आ जाएगा 3, तो 3/7 हो जाएगा। फिर क्या आ गया 4/7 हो जाएगा। ओके, यानी इनका जो अंश है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, और हर समान रहेगा क्योंकि हर समान ही है, 2/7 है तो उसमें भी 7 है, 5/7 है तो उसमें भी हर क्या है, सब 7 है। तो हर जो प्रीमिय संख्या होगी उनमें हर समान रहेगा और अंश को क्या हुआ है हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे, तो वो हमें उन दोनों संख्याओं के बीच में प्रीमिय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 2/7 और 5/7 के बीच में प्रीमिय संख्या आ जाएगी 3/7 और 4/7। यहाँ हमने अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब जब 1 से गुणा किया, जो गिवन संख्या थी उनको 1 से गुणा किया तो अपने पास ये 2 प्रीमिय संख्या मिल गई। अब इसको 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 2/7 इंटू 2/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5/7 इंटू 2/2, तो ये आ जाएगा 4/14 एंड 10/14। ओके, तो इनके बीच में प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ हर समान है तो जो संख्या प्रीमिय संख्या आएगी उनमें हर समान रहेगा, और अंश को क्या हुआ हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ 4/14 तो है ही, तो यहाँ आ जाएगा 5/14, 6/14, 7/14, 8/14 और 9/14। तो ये 5 प्रीमिय संख्या मिल जाएगी 2/7 और 5/7 के बीच में, जब हम इसे अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब 2/7 को 2/7 के अंश और हर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/7 के
अंश और हर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये हो जाएगा 2/7 को हमने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5/7 को हमने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 6/21 और 15/21। तो अपने पास आ गया ये सारी संख्याएं आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हर तो समान रहेगा तो हर समान लिख दिया, और यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा बढ़ते हुए क्रम में, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि 15 यहाँ है ही तो 14 तक लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आ गई जो 2/7 और 5/7 के बीच में प्रीमिय संख्याएं। ठीक है, तो इनको हम जब फर्दर सोल्व करेंगे तो अपने पास जैसे 7/21 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, इसी प्रकार 8/21 होगा, ये 3 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 3/7 हो जाएगा। इसी प्रकार इनको मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन में चेक करना है कि जैसे ये प्रीमिय संख्या आई है, यहाँ ये प्रीमिय संख्या आई थी और ये प्रीमिय संख्या है, तो इन तीनों में से हमें देख लेना है कि कौन कौन सी प्रीमिय संख्याएं अपने पास दे रखी, ऑप्शंस में दे रखी है, और जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, तो दो प्रीमिय संख्याओं में जब हर समान हो तो प्रीमिय संख्या निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, अगर हमें इनडायरेक्टली लिखनी हो कि अपने को इन प्रीमिय संख्याओं के बीच में 10 प्रीमिय संख्याएं बताइए, तो हम क्या करते हैं, इन जनरल क्या करते हैं, इन जनरल क्या करेंगे कि जो गिवन संख्याएं हैं जैसे 2/7 उसके अंश को और हर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 20/70 और जैसे 50/70, तो इनके बीच में कितनी संख्या आ जाएगी, लगभग 29 प्रीमिय संख्याएं आ जाएगी। तो अगर हमें इनडायरेक्टली लिखना हो तो जैसे अंश और हर को एक बड़ी सी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके बीच में जो प्रीमिय संख्या आएगी वो लिख देंगे। लेकिन जब अपने को ऑप्शन दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, अंश और हर को 1 से 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, और जो प्रीमिय संख्या आएगी उनमें से ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि कौन सी ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, तो ये तरीका हुआ जब हमें अपने को जो गिवन प्रीमिय संख्याएं हैं उनमें हर समान हो। अगर हर समान नहीं हो तो कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब अगर हर समान नहीं हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। ओके, जो गिवन प्रीमिय संख्या होगी उनके हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन प्रीमिय संख्या है उनके हर का लघुत्तम समाप्रत्य ज्ञात करते हैं। ओके, लघुत्तम समाप्रत्य ज्ञात करेंगे, फिर उनके हर को उस लघुत्तम समाप्रत्य के बराबर अपने को बनाना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 1/4 और 1/2 के बीच में 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए हर क्या है, एक में 4 है, एक में 2 है, तो इनका हम हर समान नहीं है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समाप्रत्य ज्ञात करेंगे। लघुत्तम समाप्रत्य क्या आ जाएगा, दोनों का 4 आ जाएगा, तो इनके हर को हम मेरे को दोनों संख्याओं के हर को 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 के तो 1/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 ऑलरेडी है तो इससे कोई मतलब नहीं है। 1/2 के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 के लिए इसके अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2/4 हो गया। ठीक, तो अब जो हमें नई संख्या लिखनी है तो वो हो जाएगी 1/4 और 2/4, इनके बीच में 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें हर समान नहीं हो तो सबसे पहले हम हर बनाएंगे, हर को समान बनाएंगे, फिर जो हर समान बनाने के बाद जो संख्या आएगी वो अपनी नई प्रीमिय संख्या बन जाएगी, उनके बीच में हमें फिर जो भी जितनी भी प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों देखो यहाँ 1/4 एंड 1/2 है, 2 और 4 का लघुत्तम समाप्रत्य 4 आ जाएगा, तो इनको मैं इन दोनों संख्याओं के हर को 4 बना दूंगा, तो ये अपने पास नई प्रीमिय संख्या आ जाएगी। इनके बीच में हमें 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए वही तरीका है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके जो गिवन प्रीमिय संख्या है, फिर 2 से 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और जो इनके बीच में प्रीमिय संख्या आएगी वो नोट करते हुए चलेंगे, और फिर हम ऑप्शंस में चेक कर लेंगे कि कौन सी प्रीमिय संख्या मैच हो रही है। ठीक है, तो जैसे 1/4 और 2/4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये अपने पास इनके बीच में जैसे अब यहाँ देखिए यहाँ हर समान हो गया, तो अगर हम 1/4 को
1/1 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसी प्रकार 2/4 को 1/1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 1/4 और 2/4। अब यहाँ हर समान है, लेकिन हमें इनके बीच में प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनके अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। 1 आ गया, फिर 2 ऑलरेडी है, तो इनके बीच में हमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब इनके दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 2/8 और 4/8। ठीक है, 2/8 और 4/8 के बीच में एक प्रीमिय संख्या आएगी 3/8। वैसे प्रीमिय संख्या अनंत होती है, लेकिन हम जो इन जनरल लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं कि उनके अगर हर समान हो गए तो उनके अंश को बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं और वही प्रीमिय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 3/8। इसी प्रकार जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगी ये दो प्रीमिय संख्या 4/12 एंड 5/12। इसी प्रकार जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगी। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगी और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगी। अब मान लो ऑप्शन में अपने को दे रखे हो, एक दे दे कि 1/3, एक 6/16, एक दे दे 7/20। ठीक है, तो 1/3, 7/16 एंड 7/20। तो ये देखिए 1/3 यहाँ से आ रहा है, 4/12 को 1/3 लिख सकता हूँ, 7/16 यहाँ से आ रहा है और 7/20 यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों प्रीमिय संख्याएं इन दोनों जो 1/4 एंड 2/4 है उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही है, यानी इनके बीच में आ रही है। तो हमें ऐसे ऑप्शन चेक करना है और फिर जो सही होगा उसको मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। अब जैसे अपने को अगर इंटीजर दे रखे हो 3/4, 3 और 4 के बीच में 4 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, ओके, एंड 4 को लिख सकता हूँ 4/1। अब इनमें यहाँ पहले से हर इन दोनों के समान है। ठीक है, तो हर को हमें समान करने की जरूरत नहीं है। अब हम वही तरीका अपनाएंगे, पहले इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच में जो प्रीमिय संख्या आएगी वो लिखते हुए चलेंगे और फिर ऑप्शन से मैच करवा लेंगे। ठीक है, तो अगर अपने को इनके बीच में एक प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी, एक प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दो पूर्णांक दे रखे हैं उन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो प्रीमिय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो एक प्रीमिय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 और 4 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 को जब ऐड किया तो ये आ गया 7/2, तो ये आ जाएगी एक प्रीमिय संख्या 3 और 4 के बीच में। अगर दो प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी है तो वही 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्याओं को और उनके बीच में जो प्रीमिय संख्या आएगी वो नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो अपने पास ये प्रीमिय संख्या आ गई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगी। इसी प्रकार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4। ठीक है, तो ये तरीका होता है जब दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में अपने को प्रीमिय संख्या ज्ञात करनी हो। ठीक है, और इन जनरल क्या करते हैं, अगर अपने को डायरेक्ट लिखनी हो तो हम एक बड़ी सी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों संख्याओं के अंश और हर को, और उनके जो बीच में प्रीमिय संख्या आएगी वो नोट कर लेंगे तो वो उन दोनों संख्याओं के बीच में प्रीमिय संख्या हो जाएगी। ओके, अगला पॉइंट है हमारा दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलें। दशमलव प्रीमिय संख्या है उनको भिन्न प्रीमिय संख्या में कैसे बदलें। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर निश्चित हो, जैसे 0.138 है तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो अंकों की संख्या निश्चित है। इसी प्रकार जैसे 2.1437 है, इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंक है तो अंकों की संख्या निश्चित है। तो इनको भिन्न रूप में बदलने के लिए हम क्या करें, दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या निश्चित हो तो हम दशमलव की जगह, जैसे ये 0.138 है, ओके, उसमें देखो अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 138 लिखेंगे, जो दशमलव के बाद दशमलव को हटा के हम लिख देंगे अंक
ठीक है, दशमलव को एक बार रिमूव कर दिया। अब दशमलव की जगह 1 लिख दो, उसको जो संख्या है उसको दशमलव की जगह 1 कर दो, और बाकी कितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने 0 ऐड कर दो। ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, उससे हम भाग दे देंगे, तो अपने पास जो दशमलव संख्या थी वो भिन्न संख्या में बदल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ और मैं, 2.13 है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है। पहले इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं दशमलव हटा के, फिर इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव की जगह 1 लिख देते हैं, और दशमलव के बाद कितने अंक है उतने 0 लगा देंगे। ओके, तो ये होता है दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या निश्चित हो तो उस दशमलव संख्या को हम भिन्न संख्या में कैसे बदलें। ठीक है, जैसे ये है 2 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21437 अपॉन, अब दशमलव की जगह 1 आ गया, बाकी कितने अंक है दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो 4 0 लगा दिए। ठीक है, अब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन वो जो अंक हैं वो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो कैसे, तो उनको हम भिन्न रूप में कैसे बदलें। तो जैसे ये है अपने पास एग्जाम्पल है 0.3489, इसमें 3489 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये चारों अंक है वो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको मैं जैसे ओपन करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3489 3489 3489, यानी ये चारों अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रिपीट हो रही है वो संख्या डायरेक्ट लिख देंगे, उसके बाद में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने उतने 9 लगा के हम उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, 0.13 बार है, तो यहाँ पे देखो 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 13 रिपीट हो रहा है, तो 13 लिख दिया, जो रिपीट हो रहा है वो लिखना है, अपॉन इसको किससे डिवाइड, कितने से डिवाइड करेंगे, 2 अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 से डिवाइड कर दें। समझ में आया। जैसे एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, 2.13 बार। ठीक है, इसको कैसे करोगे, उस संख्या को वैसा का वैसा डायरेक्ट लिख देंगे, 213 है। ठीक है, तो ये होगा 213। अब देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 99 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, जैसे एग्जांपल है 0.1234, इसमें देखो 34 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको 34 34 34, यानी इसमें खाली 34 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको मैंने ओपन किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बार के रूप में जो संख्या दी हुई है उसको पहले डायरेक्ट लिख लेंगे, तो ये संख्या दी हुई है अपने को 1234, उसमें से वो घटा देंगे जो रिपीट नहीं हो रही, यानी जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो इसमें 12 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, यहाँ 012 है तो 012 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ठीक है, अपॉन, अब जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 लगा देने और उससे डिवाइड कर देना है, तो अपने पास उस संख्या को, वो संख्या भिन्न रूप में आ जाएगी। एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे अपने पास है 1.16 के ऊपर बार है, खाली 6 के ऊपर बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.166666, ऐसे भी दी हुई हो सकती है, ऐसे भी दी हुई हो सकती है। अगर ऐसे दी हुई है तो इसको ऐसे लिख लेना है, ऐसे लिख दी हुई है तो इसको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखो अपने पास कि जब बार के रूप में जो संख्या दी है उसको वो संख्या लिख ली, उसमें से
वो संख्या घटा दी जो रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जैसे 1 तो ये है ही, यहाँ 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये 11 हो गया। ओके, अब इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 अंक रिपीट हो रहा है, तो 9 आ गया। दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे? तो ये 1 अंक, ये 1 है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो उतना 0 आ गया। तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 4.56787878 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5678, 78 के ऊपर बार आ जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम दशमलव हटा के उस संख्या को वैसे का वैसे लिख लेंगे। उसमें से जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ वो संख्या घटा देंगे। 456, ठीक है। 404 तो ये है ही, और 56 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ये 456 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 9 आ जाएंगे। दशमलव के बाद में कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे? 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे, तो 2 0 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4522 बाई 9900। ओके, तो ये होता है दशमलव भिन्न को हम दशमलव संख्या को हम भिन्न संख्या में कैसे बदलें। तो इस वीडियो में हमने बात की कि दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमिय संख्या कैसे ज्ञात करें, और जो दशमलव प्रीमिय संख्या है उनको भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।